ओके, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जहाँ पे हम देखेंगे व्हाट इज कंप्यूटर, कि कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर देख सकते हो, यहाँ पे एक मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है और ये होता है हमारा सीपीयू। इन सभी चीज को हम बोलते हैं क्या, कंप्यूटर। ठीक है। तो कंप्यूटर रियल में है क्या? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट लेता है। देखो, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक इनपुट्स। क्या लेता है? इनपुट लेता है। प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और उस इनपुट को क्या करता है? प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू द, किसके अकॉर्डिंगली? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है? इसको हम प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है उसका तात्पर्य यह है निर्देश या आदेश। अगर मैं आपको कुछ निर्देश देता हूँ, आदेश देता हूँ कि बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, चाय बना के लाओ, चाय लेके आओ, अगर ये जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ ये सभी निर्देश और आदेश में आते हैं। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऐसे जो भी आदेश है या फिर निर्देश है उनका एक समूह को हम प्रोग्राम बोलते हैं और वो प्रोग्रामिंग कहलाता है। तो क्या करता है? प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड गिव द डिजायर आउटपुट। और आपको जिस प्रकार का आउटपुट चाहिए रहता है उस प्रकार का ये आउटपुट हमें देता है। इट कैन ऑल्सो स्टोर द आउटपुट फॉर फ्यूचर यूज। ये जो आउटपुट देता है उसको स्टोर करके भी रखता है। किस लिए? फ्यूचर में, बाद में कभी भविष्य में उसका अगर इस्तेमाल आ गया तो उसको यूज करने के लिए। ठीक है। डेफिनेशन: कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑटोमेटिकली। यहाँ बोला गया है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मशीन है, दैट कैन परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अब कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मैं सिंपल सा क्लियर करना चाहूंगा। अर्थमेटिक का तात्पर्य यहाँ पे है जितने भी गुणा भाग जोड़ घटाव करने वाले काम होते हैं वो सभी अर्थमेटिक ऑपरेशंस के अंतर्गत आता है। ठीक है। और वैसे ही लॉजिकल ऑपरेशन, जहाँ पे सोचने की आवश्यकता होती है, जहाँ पे डिसीजन लेने की आवश्यकता होती है, वहां पे लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे कि किस काम को कब करना है, कब नहीं करना है। ये जो सिचुएशन आता है कि अगर कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी है, कंप्यूटर का स्विच ऑन है, तो कंप्यूटर को बटन दबाओगे तब वो चालू होगा। अगर कंप्यूटर का स्विच इलेक्ट्रिक बोर्ड से ऑन नहीं है तो अगर आप बटन दबाओगे, सीपीयू में यहाँ पे एक बटन होता है, अगर उसको दबाओगे तो वो ऑन नहीं होगा, क्योंकि वहां पे उसको लॉजिक चाहिए। क्या लॉजिक? अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह हो रही तब तो वो चालू होगा, नहीं तो नहीं हो रहा है। ये तो एक नॉर्मल बेस हो गया। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज चलते हैं। बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ अ कंप्यूटर, आईपीओ साइकिल। आईपीओ ये स्टॉक मार्केट में आने वाला आईपीओ नहीं है। ठीक है। आईपीओ का यहाँ पे मतलब है क्या? इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट साइकिल। कंप्यूटर का जो इनपुट है, जो आता है, प्रोसेस होता है और जो आउटपुट हमको मिलता है एट द एंड, उसका एक साइकिल, जहां पे ये हमारा फर्स्ट साइकिल होगा। इनपुट: एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द यूजर। ठीक है। ये क्या करेगा? यूजर से डेटा को लेगा एज अ इनपुट की तरह, फिर उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस कैसे करेगा? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के थ्रू या फिर उससे रेलिवेंट जो भी कार्य होगा उसको काम करेगा। काम करने के बाद वो क्या करेगा? आउटपुट देगा। आउटपुट जब हमको मिल जाएगा तो उसको फ्यूचर में यूज आने के लिए उसको स्टोर करके भी रख सकता है। और जबकि वो चीज स्टोर होके रखी हुई है तो अगर बाई चांस भविष्य में हमको चाहिए तो उसके लिए यूजर क्या करेगा? फिर इनपुट देगा कि उसको ओपन करके लाओ। तो फिर उसको इनपुट दिया गया, फिर उसको प्रोसेस करके क्या करेगा? वो ओपन करेगा और उससे रिलेवेंट आपको आउटपुट देगा। आउटपुट देगा मतलब ओपन करेगा, डिस्प्ले करेगा, तो वो आउटपुट है। इसको और आसान भाषा में समझाता हूँ। यहाँ पे इनपुट: एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द यूजर। जब यूजर कीबोर्ड या माउस के सहायता से, ये जो माउस होता है, ठीक है, यहाँ पे दिखा दो, ये माउस है, कीबोर्ड नहीं दिखा सकता, अटैच्ड है। तो कीबोर्ड या माउस की सहायता से जब हम कोई बटन प्रेस करते हैं या फिर कुछ भी चीज दबाते हैं तो वो हमारा एक इनपुट होता है। वो इनपुट हम क्या दे रहे हैं? उस बटन को दबा के हम सिस्टम को एक आदेश दे रहे हैं या निर्देश दे रहे हैं। ठीक है। देन प्रोसेस: परफॉर्म अ कैलकुलेशन और ऑपरेशन ऑन द डेटा। जो भी हम डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंगली कोई ना कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अगर मैं क्रॉस बटन पे जाऊं और क्लिक करूं, मैंने क्या किया? क्लिक किया। क्लिक कैसे किया? माउस की सहायता से। तो वो क्या हो रहा है? मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ कि विंडो को क्लोज कर दूं। ठीक है। जो भी विंडो सामने ओपन है उसको क्लोज करने के लिए मैंने उसको क्या दिया? ऑपरेशन दिया। तो उसको प्रोसेस करेगा। देन आउटपुट: वो विंडो क्लोज हो जाएगा। ये हमारा आउटपुट है। प्रेजेंट प्रोसेस डेटा यूजफुल इंफॉर्मेशन।
जो भी उस डेटा को प्रेजेंट करेगा जो भी यूजफुल हो। अभी अभी के लिए जिस सिनेरियो को मैं बताया था वहां पे क्या करेगा, विंडो को हटा देगा। तो आपको उसके बाद जो भी आउटपुट रहेगा, मतलब ये स्क्रीन हट जाएगी तो आपको होम स्क्रीन दिखेगा। इस प्रकार से वो डेटा रहेगा। फिर है स्टोरेज, सेव डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर फ्यूचर यूज। आप अगर वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल बना रहे हो तो आपने क्या किया, आपने इनपुट दिया कि वर्ड ओपन करो, फिर आपने उसमें प्रोसेस किया। क्या प्रोसेस किया, अपना नाम लिखा, नंबर लिखा है, फिर एप्लीकेशन बनाया, कुछ भी बनाया। उसको बनाने के बाद आपने क्या किया, उसको सेव किया। ठीक है, वो आपने ओपन किया तो प्रोसेस करके ओपन किया, उसमें आपने काम किया। ठीक है, उसको सेव कर दिए। सेव होने के बाद क्या हो गया, वो आपके डेटा में स्टोर हो गया। ठीक है, अब स्टोर होने के बाद अब क्या हो गया, आप इसको फ्यूचर में भी बाद में यूज कर सकते हो। जब भी आपको आवश्यकता पड़े आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कौन कौन से फीचर्स होते हैं? तो पहला, स्पीड। सिंपल सी बात है, आम आदमी की तुलना में कंप्यूटर जो होता है ज्यादा फास्ट होता है। परफॉर्म ऑपरेशन इन माइक्रो सेकेंड और नैनो सेकेंड। हम अगर किसी चीज को करना चाहेंगे तो हमें समय लग सकता है, और समय के साथ साथ हम थकान की वजह से धीरे धीरे काम करने लग सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर जो है उसका स्पीड काफी तेज है कुछ मामलों में। ठीक है, जैसे कि जोड़ घटाव गुणा भाग करने वाला हो या फिर कोई रिपीटेड टास्क हो तो उसमें हम कंप्यूटर हमसे फास्ट होता है। एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी विन प्रोग्राम करेक्टली। अगर प्रोग्राम सही है, प्रोग्राम एक्यूरेट है, तो ये उसका आंसर भी या फिर उसका आउटपुट भी एक्यूरेट हमको देगा। ऑटोमेशन, वर्क ऑटोमेटिकली वंस द प्रोग्राम इज लोडेड। अगर कोई ऐसा टास्क है जिसको खुद ब खुद परफॉर्म करना है, जैसे कि अगर मैंने कंट्रोल पी करके प्रिंट दे दिया, तो अगर प्रिंटर कनेक्टेड है तो ये ऑटोमेटिकली प्रिंट का काम करेगा। जैसे ही प्रिंटर कनेक्ट हुआ ऑटोमेटिकली प्रिंट करेगा। अगर बहुत सारे ऑटोमेशन टास्क होते हैं, जैसे कि मेरे पास अभी एग्जांपल तो याद नहीं आ रहा है, फिर भी मैं सोचता हूँ, रुको थोड़ा सा। ठीक है, तो मुझे अभी याद आया कि आप अगर कभी मॉल गए होगे या फिर कोई ऐसी बड़ी जगह जाओगे जहाँ पे क्या होता है, डोर्स होते हैं। जनरली बड़ी जगहों में, ऑफिस या फिर कुछ कॉलेज स्कूल्स में डोर ओपन और क्लोज करने के लिए हम गेट कीपर रखते हैं। ठीक है, और वो क्या करता है, डोर ओपन करता है, डोर क्लोज करता है, एक सिक्योरिटी गार्ड होता है वो। बट मॉल में देखना, जनरली वहां पे क्या है, एक आप जैसे ही आगे जाओगे डोर अपने आप ओपन हो जाएगा। ठीक है, अपने आप खुलेगा। और क्या होगा, जैसे ही आप आगे बढ़ जाओगे डोर अपने आप क्लोज भी हो जाएगा। ये है एक ऑटोमेटिक प्रोसेस। अब एक व्यक्ति जो उस चीज को बार बार खोल रहा था, फिर बंद कर रहा था गेट को, फिर ओपन कर रहा था, फिर क्लोज कर रहा था। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सिस्टम लगा दिया, और सिस्टम के जरिए वो क्या हो गया, ऑटोमेट हो गया। जैसे ही आदमी आ रहा है, सेंसर उसको चेक कर रहा है और दरवाजा ऑटोमेटिकली ओपन हो जा रहा है। जैसे ही वहां चल दे रहा है, दरवाजा ऑटोमेटिक क्लोज हो जा रहा है। ये ऑटोमेटिकली वर्क। ठीक है, स्टोरेज, स्टोर वर्स्ट अमाउंट ऑफ डेटा इन स्मॉल स्पेस। बहुत सारे डेटा को आप एक जगह पे स्टोर करके रख सकते हो। आजकल तो पता है 1 टेराबाइट का एसडी कार्ड, कई जीबी का एसडी कार्ड या फिर रैम एसएसडी सब चीज आते हैं। तो बहुत सारे डेटा को हम एक ही जगह स्टोर करके रख सकते हैं फ्यूचर में यूज लाने के लिए। वर्सटाइल, कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क, कैलकुलेशन, मल्टीमीडिया एक्सेट्रा। बहुत सारे अलग अलग टास्क हैं जो परफॉर्म कर सकते हो। कैलकुलेशन तो है ही है, कंप्यूटर तो बना ही था गणना करने के लिए। गणना करने से ही इसका जो क्या बोला जाए, उत्पन्न हुआ तो वहीं से है। ठीक है, मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया इंटरनेट यूज करना, ब्राउज करना, ठीक है, मूवी देखना, गाना सुनना, इन सभी चीजों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब है डायलिगेंस, डज नॉट गेट टायर्ड और बोर्ड, कैन वर्क कंटिन्यूअसली। अब ह्यूमन क्या है, अभी मैंने एग्जांपल बताया कि एक चौकीदार है जो कि, देखो वो भी 24 घंटा काम नहीं कर सकता एक चौकीदार। ठीक है, उसको अगर वो 24 घंटे काम करते, पहले तो आदमी को सोना जरूरी है। 24 घंटा काम करेगा नहीं, अगर 24 घंटा अगर वो काम करता है तो अगले दिन वो थकान करेगा, सो जाएगा, उसको गेट ओपन करने का तो गेट ओपन नहीं कर पाएगा। लेकिन मशीन क्या है, कंटिन्यूअसली वर्क कर सकता है अगर उसके पास इलेक्ट्रिसिटी है और जो भी चीज उसको चाहिए वो रिक्वायरमेंट चीज उनके पास है। ठीक है, तो मशीन कंटिन्यूअसली बिना टायर्ड हुए या बिना बोर हुए आराम से उन कामों को निपटा सकता है। मल्टीटास्किंग, कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट वंस। बहुत सारे काम को एक साथ कर सकता है। जैसे कि आप वीडियो देखते देखते गाना तो सुनते ही हो, लेकिन साथ में साइड में आप इंटरनेट ब्राउज कर सकते हो। और अन्य प्रकार की टास्क है, जैसे कि इंटरनेट स्क्रॉल करना, मैसेज करना, मेल करना, सब काम एक साथ, कुछ मल्टीटास्किंग। ठीक है, कैमरा यूज कर रहे हो, साथ ही साथ इंटरनेट यूज हो रहा है, और भी अलग अलग चीज, मल्टीटास्किंग।
टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, तो बेस्ड ऑन साइज एंड पावर, साइज और पावर के अनुसार पे यहाँ पे 1 2 3 4 4 भागों में बांटा गया है। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, पीसी और लैपटॉप। माइक्रो कंप्यूटर मतलब छोटे कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर जिसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं, ठीक है? वो सभी माइक्रो कंप्यूटर है। नाम से स्पष्ट है, माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है? पर्सनल कंप्यूटर जो अभी हमने पीसी देखा और जो लैपटॉप होते हैं, ये सभी हमारे माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। मिनी कंप्यूटर, ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है और ये मिड रेंज, इससे हायर प्राइस में भी आता है। मिड रेंज कंप्यूटर यूज्ड इन बिजनेस, बिजनेस पर्पस के लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है? फिर है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये मिनी कंप्यूटर से भी बड़ा होता है और पावरफुल भी होता है और महंगा भी होता है। लार्ज स्केल सिस्टम यूज बाय द बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स, बैंक्स में इसका यूज होता है और गवर्नमेंट के कुछ खास सिस्टम है जैसे कि सीबीआई, ईडी, इनके लिए, इन जगहों के लिए उनका यूज किया जाता है। फिर आता है सुपर कंप्यूटर, एक्सट्रीमली फास्ट सिस्टम यूज फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशन। सुपर कंप्यूटर ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, बहुत ही बड़ा होता है और बहुत ही महंगा होता है, ठीक है? देखा जाए तो ये इतना पावरफुल होता है, आराम से बहुत बड़े-बड़े कैलकुलेशन को चुटकियों में या फिर माइक्रो मिली सेकंड, नैनो सेकंड से भी फास्ट में कर सकता है, ठीक है? फिर है बेस्ड ऑन पर्पस, पर्पस के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। पहला है जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर में यूज फॉर मल्टीटास्क, एग्जांपल पीसी, हमारा पर्सनल कंप्यूटर। मल्टीटास्किंग के लिए जो हमारा फोन है, लैपटॉप है, पर्सनल कंप्यूटर है, ये सभी हमारे मल्टीटास्किंग कंप्यूटर है, जनरल पर्पस। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर डिजाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क, किसी खास कार्य को करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। जैसे एटीएम और कैलकुलेटर, कैलकुलेटर गणना करने के लिए, एटीएम पैसा निकालने के लिए, ठीक है? बेस्ड ऑन डेटा हैंडलिंग, डेटा को हैंडल करने के अकॉर्डिंगली यहाँ पे तीन टाइप में डिवाइड किया गया है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, तो पहले मैं एनालॉग को क्लियर करना चाहूंगा। एनालॉग का तात्पर्य यह है जहाँ पे आपको याद होगा जो एनालॉग सिस्टम, घड़ी, घड़ी पे ध्यान देना। डिजिटल घड़ी पे क्या होता है, डिजिट्स पे आते हैं नंबर, डिजिट्स पे 9 10 11 12, जबकि एनालॉग वाला होता है क्या, घड़ी जो क्लॉक वाला रहता है, देखे होगे, ठीक है? उसमें 3 काँटा होंगे, सेकंड का, मिनट का और घंटे का। तो वो एनालॉग सिस्टम है जहाँ पे काँटा वाला सिस्टम है, जहाँ पे भी किसी चीज़ को नापने के लिए काँटे की आवश्यकता पड़ रही है, ना कि डिजिट्स की। डिजिट्स क्या करता है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है, बट एनालॉग सिस्टम में एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं बताता हूँ। एनालॉग कंप्यूटर वर्क विथ कंटिन्यूअस डेटा, एग्जांपल थर्मोमीटर। ये क्या किस पे वर्क करता है, कंटिन्यूअस डेटा पे। ऐसी जगह इसका एग्जांपल बताता हूँ, ऐसी फैक्ट्रीज या फिर बड़े बड़े जो कंपनीज होती है, वहां पे जो फैक्ट्री होती है, वहां पे दाब और ताप को मापने के लिए हम एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं। आपने देखा होगा कुछ फैक्ट्री में जहाँ पे गैस छोड़ते हैं, दाब देखते हैं, तो उसमें ऐसे कांटा हिलते रहता है। टॉम एंड जेरी पे तो देखे ही होगे बहुत सारी, ऐसा ऐसे घूमते रहता है, फिर एक ही बार ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है? तो एनालॉग कंप्यूटर वहां पे यूज हो रहा है जहाँ पे दाब को मापना होता है, वहां पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली डेटा फ्लो हो रहा है, कंटिन्यूअसली डेटा चेंज हो रहा है, तो उसको एक्यूरेट डेटा वहां पे देना मुश्किल रहता है। जबकि डिजिटल कंप्यूटर वर्क विद द डिजायर्ड बाइनरी डेटा। मोस्ट मॉडर्न सिस्टम, जितने भी मॉडर्न सिस्टम आते हैं उनमें वो सभी क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है? डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है, एक्यूरेट डेटा देने का काम करता है, ठीक है? अगर 1 हुआ है, 2 हुआ है, 2.5 हुआ है, तो वो एक्यूरेट डेटा देगा। घड़ी के ही एग्जांपल लेंगे, घड़ी में क्या होता है, इतना बज के इतना मिनट हुआ, इतना सेकंड हुआ है, वो एक्यूरेट देने की कोशिश करता है पूरी तरह से। हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड एनालॉग और डिजिटल दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं, कंबाइंड फ्यूचर ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल, ठीक है? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बताऊंगा मैं, वो है पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप पे होता क्या है, जब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाला जाता है, तो वो एक लिक्विड फॉर्म है जो कि कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है, ठीक है? बट आपको जो डेटा स्क्रीन पे दिखता है, स्क्रीन पे कितना लीटर आया, इतने रुपए का पेट्रोल डल रहा है, वो कैसा है, डिजिटल। और वो जो फ्यूल जब जा रहा था, तो उसको जब मापा गया कितना लीटर जाना है, इतना पॉइंट जाना है, तो कंटिन्यूअसली उसको मापा कैसे होगा, वो डेटा आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है? तो वहां पे उसको मापने के लिए एनालॉग सिस्टम यूज किया गया है और उसको डिजिटल फॉर्म पे दिखाया गया है, ठीक है? तो वहां पे हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज किया जाता है, कहाँ पे, पेट्रोल पंप पे। बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर,
हार्डवेयर, फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू, मॉनिटर और कीबोर्ड, ये सभी हार्डवेयर कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सभी हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट है। जिसको भी हम कंप्यूटर, जो भी अगर बोला जाए कि कंप्यूटर है, तो वहाँ पे जो भी चीज़ आपको दिख रही होंगी, जिनको भी आप छू सकते हो, वो सभी हार्डवेयर कंपोनेंट कहलाएंगे। सॉफ्टवेयर, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू। ठीक है। सॉफ्टवेयर होता क्या है, तो ये सेट इंस्ट्रक्शन का सेट होता है, अभी मैंने पहले भी बताया, दैट टेल द हार्डवेयर, और ये हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है, व्हाट टू डू। दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो, लाइनेक्स, और हमारे फोन में होता है एंड्रॉइड। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम को, जो डिवाइस होता है, सिस्टम होता है, कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल का हो सिस्टम, चाहे वो घड़ी का सिस्टम हो, इनको चलाने में जो मदद करता है, जो इसको चलाने के लिए बनाया गया हो, वो सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड, एक्सेल, ब्राउजर एक्सेट्रा, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सभी को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी खास कार्य को करने के लिए बनाया गया है। जैसे कि कैमरा, कैमरे से क्या होता है, आप फोटो खींचते हो, वीडियो बनाते हो, ठीक है, बट कैमरे में क्या आप इंटरनेट ब्राउज कर सकते हो? कैमरे से क्या किसी को मैसेज कर सकते हो? नहीं, उनके लिए अलग स्पेसिफिक है। ब्राउजर के लिए आप क्रोम ब्राउजर का यूज कर सकते हो, वो स्पेसिफिक टास्क है। अब क्रोम ब्राउजर पे आप फोटो खींच सकते हो क्या? नहीं। हर कार्य को करने के लिए एक स्पेसिफिक हम टूल बनाते हैं, एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, वो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यूजर, पीपल हु इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, यूजर की आवश्यकता पड़ेगी ही। यूजर जो कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, बिना यूजर के कंप्यूटर चल सकता है क्या? नहीं। ठीक है, यूजर तो इंपॉर्टेंट है ही। डेटा, रॉ फैक्ट एंड फिगर फीड इनटू द कंप्यूटर। रॉ फैक्ट, रॉ फैक्ट मतलब कुछ जानकारी, फिगर्स, डेटा होने चाहिए कंप्यूटर पे, जिस पे हम वर्क करेंगे, जिस पे हम कार्य करेंगे। ठीक है। एडवांटेज ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के एडवांटेज क्या है? हाई स्पीड एंड इफिशिएंट, बहुत ही फास्ट होता है और कुशल होता है। कैन हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, बहुत ही बड़े मात्रा में डेटा को हैंडल कर सकता है। रिड्यूस पेपर वर्क, पेपर वर्क को बहुत ही कम कर चुका है, क्योंकि अब डेटा को हमको स्टोर करना होता है, तो हमको कॉपी में स्टोर करने की आवश्यकता नहीं पड़ता। हम यहाँ पे एक्सेल या वर्ड का यूज करके उस डेटा को डिजिटल रूप से और बेहतर ढंग से सुरक्षित रख सकते हैं। तो पेपर वर्क को ये बहुत ज्यादा रिड्यूस कर चुका है। enhanced प्रोडक्टिविटी एंड एक्यूरेसी, यह ह्यूमन की जो प्रोडक्टिविटी है, हमारे कार्य क्षमता को बढ़ा दिया गया है और एक्यूरेट वर्क करता है। इनेबल डिजिटल कम्युनिकेशन, जब से सिस्टम आया है तब से हम डिजिटल कम्युनिकेशन करते हैं। अगर हमारा फोन भी देखा जाए तो वो भी क्या है, एक सिस्टम ही है। और हम क्या करते हैं, किसी को संदेश, चिट्ठी लिखने के बजाय हम व्हाट्सएप में मैसेज कर देते हैं, फिर मैसेज से ही मैसेज कर देते हैं। ठीक है। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की कुछ लिमिटेशन भी है, जहाँ पे है कैन नॉट थिंक इंडिपेंडेंटली, ये खुद से सोच नहीं सकता। लिमिट टू प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, लिमिटेड टू प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। अब कहने का तात्पर्य है कि क्या, जितना इसको प्रोग्राम दिया गया है उतना ही, या फिर जितना इसको आदेश निर्देश दिया गया है, प्रोग्राम बनाया गया है, उतना ही सोचेगा, उससे बाहर का ये नहीं सोच सकता। ठीक है। रिक्वायर्ड स्किल, ह्यूमन रिसोर्स, रिक्वायर्ड स्किल, इसको यूज करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, एक जानकार व्यक्ति जो इसको यूज कर सकता हो। नो इमोशन और क्रिएटिविटी, कंप्यूटर के पास कोई भी इमोशन नहीं होता और ये खुद से कोई क्रिएटिविटी वाला काम नहीं कर सकता। वनरेबल टू साइबर अटैक एंड डेटा ब्रीचेस, हाँ, इसमें जब सिस्टम यूज कर रहे हो, इंटरनेट से कनेक्टेड हो, तो बहुत सारे वायरस, मालवेयर्स, ऐसे अन्य प्रकार की जो चीजें हैं वो कंप्यूटर में आ सकती है, जो कि कंप्यूटर को खराब कर सकती है। नाउ द कंक्लूजन टाइम। कंक्लूजन, कंप्यूटर आर इसेंशियल टूल इन मॉडर्न लाइफ, ये हमारे अभी की जिंदगी में एक इसेंशियल टूल है, एक खास टूल है। दे परफॉर्म टास्क इफिशिएंटली, जो आराम से या फिर आसानी से, कुशलता से हमारे सभी टास्क को पूरा करता है। सपोर्ट वेरियस इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्री में इसका सपोर्ट है, जैसे कि मेडिकल, हेल्थ, केमिकल, अलग अलग इंडस्ट्री, सभी इंडस्ट्री में। एंड कंटिन्यू टू इन्वॉल्व, ये कंटिन्यूसली इन्वॉल्व हो रहा है विथ एडवांसमेंट, बेहतर चीजों में, साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ चुका है अभी टाइम में, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट से रेलिवेंट जितनी भी चीजें हैं उनको भी हम सिस्टम के जरिए ही यूज कर पाते हैं।
अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर इज क्रूशियल इन टूडेज डिजिटल वर्ल्ड। कंप्यूटर को समझना, ठीक है, कंप्यूटर को समझना जानना आज के टाइम में बहुत ही जरूरी हो चुका है अभी के डिजिटल वर्ल्ड के लिए। आपको इन चीजों को जानना बहुत ही जरूरी है। आप जब सीखोगे तभी इनका यूज कर पाओगे और तभी आप जनरेशन के साथ आगे बढ़ पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे अगले वीडियो पे हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, ओके।